उद्धरेत आत्मना आत्मानम ना आत्मानम अवसादेत। जो भी थॉट आ रहा है, जो भी फीलिंग ट्रिगर हो रही है, बस उसे ऑब्जर्व कीजिए। क्या आज मैं खुद के लिए सही कदम उठा रही हूँ या उठा रहा हूँ? क्या मैं खुद की केयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ? अपने हाथों को धीरे से अपने छाती से रगड़िए, जेंटली अपने चेस्ट को रब कीजिए। आई लव यू पूरे दिल से। इस नेगेटिविटी को भगवान को ऑफर कर दें, सरेंडर कर दें। इमेजिन कीजिए कि आप इस खुशी को जी रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपका नर्वस सिस्टम भी फाइट फ्लाइट मोड से सेफ मोड में, फेथ मोड में, पीस के मोड में चला जाता है। और जब भी नेगेटिव फीलिंग आए, जब भी ट्रिगर्ड फील करें, अपने आप को याद दिलाइए, इस फीलिंग को, इस गलती को, इस नेगेटिविटी को भगवान को ऑफर कर दें, सरेंडर कर दें। इसका अर्थ इतना गहरा है कि सुनकर आपको एहसास होगा आप कहाँ गलत हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई ब्लेस यू। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद तुम्हारे नीड्स को इग्नोर नहीं करूँगी, अपने बॉडी को इग्नोर नहीं करूँगी, अपने आप को दूसरों से कम नहीं समझूंगी। तो जो भी फीलिंग्स हमारे अंदर है, चाहे किसी और के लिए भी हो, हमारी बॉडी और वाइब्रेशन को अफेक्ट करते हैं। मन ही मन शांति, प्यार और खुशी का अनुभव कर सके। अगर मैं आपसे पूछूं आप सबसे ज्यादा इस दुनिया में किससे प्यार करते हैं, तो शायद आपका जवाब होगा मेरे पार्टनर से, माता पिता से, बच्चों से। शायद ही कोई ऐसा होगा जो खुद के बारे में सोचेगा कि मैं खुद को बहुत प्यार करता हूं और रिस्पेक्ट और वैल्यू करता हूं। सेल्फ लव एक लग्जरी नहीं, एक नेसेसिटी है। आज आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ना कहीं उनका नाता सेल्फ लव कम होने की मात्रा से है। आइए आज इस वीडियो में समझते हैं कि सेल्फ लव असल में होता क्या है और कैसे हम होपनोपोनो हीलिंग प्रैक्टिस करके अपने अंदर से यूं जुड़ पाए कि हम जो भी बाहर देख रहे हैं उसको अपने आप पर हावी ना होने दें, बाहरी परिस्थितियों से हार ना मानकर अपने जीवन में सॉल्यूशंस की ओर बढ़ते रहें। मन ही मन शांति, प्यार और खुशी का अनुभव कर सकें। लेकिन एक चीज है, इस वीडियो को सिर्फ सुनिएगा नहीं, मेरे साथ आपको करना है, तभी आपको इस प्रैक्टिस का मजा आएगा, तभी आपको असल में इस प्रैक्टिस की एक्सपीरियंस मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना कि सेल्फ लव है क्या। सेल्फ लव खुद के लिए ऐसी फीलिंग है जो आपको खुद प्रोत्साहित कराती है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, मूव ऑन करने के लिए। अब हो सकता है किन लोगों ने आपको हर्ट किया, आपको डिसअपॉइंट किया, आपको निराश किया, आपके अंदर क्रोध है, गुस्सा है, आपको तो लगता है कि उन्होंने मेरे साथ बुरा किया इसीलिए मुझे उनके अगेंस्ट ये सारी फीलिंग्स है। लेकिन अगर आप एनर्जी साइंस को समझें तो जो भी फीलिंग्स हमारे अंदर हैं, चाहे किसी और के लिए भी हो, हमारी बॉडी और वाइब्रेशन को अफेक्ट करते रहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ इतना गहरा है कि सुनकर आपको एहसास होगा आप कहाँ गलत जा रहे हैं। अगर किसी ने मुझे चोट पहुंचाई, मुझे उनके लिए गुस्सा है, तो ये गुस्सा मेरे अंदर पल रहा है, मैं इसको फीड करती जा रही हूँ उनके बारे में बात करके, कंप्लेन करके, निराश रहकर। अब ये क्रोध जो मेरे अंदर पल रहा है, ये क्रोध मेरे रिश्तों में भी आएगा। जब किसी ने मुझे कुछ कह दिया, भले ही वो मेरा अपना हो, तो मेरी टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो जाती है। मुझे बात बात पर गुस्सा आने लगता है, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, मैं सोच नहीं पाती हूँ, क्रिएटिविटी मेरी नष्ट होती जाती है। यानी अपने ही लक्ष्यों के लिए सबसे बड़ी रुकावट मैं खुद पैदा कर रही हूँ, क्योंकि मेरी फीलिंग्स सही नहीं है। तो सेल्फ लव का नाता इन सब फीलिंग्स को चेंज करने से। इस प्रैक्टिस को और गहराई से समझने के लिए मैं चाहती हूं कि आप इस समय आंखें बंद कीजिए और अपना ही चेहरा अपने सामने लेकर आइए। इस समय आप जैसे लगते हैं उसी चेहरे को अपने मन में आने दीजिए। जैसे जैसे आप खुद को देख रहे हैं, नोटिस कीजिए कि क्या थॉट्स आ रहे हैं आपके अंदर। ऑब्जर्व कीजिए, जज मत कीजिए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। शायद आपका पहला थॉट है कि आपके साथ जीवन में कितना बुरा हुआ है। शायद पहला थॉट ये है
कि आप जितना कर सकते थे खुद के लिए आपने नहीं किया। शायद थॉट ये है कि आप अच्छी चीजों के लायक ही नहीं हो, आपने बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं। जो भी थॉट आ रहा है, जो भी फीलिंग ट्रिगर हो रही है, बस उसे ऑब्जर्व कीजिए। जैसे जैसे थॉट्स और फीलिंग्स आते हैं, बस उन्हें देखिए, एक्सेप्ट कीजिए कि ये सारे थॉट्स फीलिंग्स मुझे अपने लिए है। अब एक गहरी सांस लीजिए, अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रगड़िए, अपने छाती पर अपने हाथों को रखकर अपने आप से पूछिए, क्या मैंने खुद को पास्ट मिस्टेक्स के लिए माफ किया है? दूसरों को भूल जाते हैं इस समय। क्या मैंने खुद को ही माफ किया है ऐसी चीजों के लिए जो मैंने गलत की, ऐसी बहुत सी चीजों के लिए जो मैंने की ही नहीं, मुझे करना चाहिए था मैंने नहीं किया, क्या उनके लिए मैंने अपने आप को माफ किया है? क्या आज मैं खुद के लिए सही कदम उठा रही हूं या उठा रहा हूं? क्या मैं खुद की केयर कर रहा हूं या कर रही हूं? क्या मेरी लाइफस्टाइल रिफ्लेक्ट करती है कि मैं खुद को कितना वैल्यू करता हूं या करती हूं? अपने आप को देखते रहिए और अपने आप से ये सवाल पूछते रहिए। अब जो भी आंसर्स आते हैं नोट कीजिए। आपको अपने लिए वही एफर्ट्स लेने हैं। अब एक और गहरी सांस लेते हैं, धीरे से सांस छोड़ते हुए अब अपने माइंड में अपने बचपन की छवि लेकर आइए, जब आप शायद 7-8 साल के हों। जो इमेज आपको अपने बचपन की आती है उसे आने दीजिए। जैसे जैसे आप अपने बचपन को देखते हैं, अपनी ही चाइल्डहुड की इमेज आपके सामने आ रही है। अपने हाथों को धीरे से अपने छाती से रगड़िए, जेंटली अपने चेस्ट को रब कीजिए और नोटिस कीजिए अपने आप को, अपने बचपन को देखकर क्या थॉट्स आ रहे हैं। शायद वही थॉट्स हैं कि मैं लायक नहीं, मैं डिजर्विंग नहीं, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मैं लकी नहीं, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही हूं, मैं अकेली हूं, मैं वर्दी नहीं, मैं सेफ नहीं। ये एक्सरसाइज करके आपको खुद एहसास होता जाएगा कि तब भी शायद आपके अंदर यही फीलिंग्स थे और आज भी आपके अंदर यही फीलिंग्स है। ज्यादा कुछ नहीं बदला, क्योंकि हम अंदर से बदले ही नहीं, इसीलिए शायद हमारी परिस्थितियां, हमारे रिजल्ट्स भी नहीं बदले। अब इस बच्चे को अपने सामने देखकर इमेजिन कीजिए कि उसके हाथ आपके हाथों में है। ये छोटा सा बच्चा आपके सामने बैठा है, उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर उससे कहिए, आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती कि आज जो हमारे साथ हो रहा है वो कहां से आया। थॉट्स में, वर्ड्स में, फीलिंग्स में, एक्शंस में जो गलतियां हुई है उसके लिए मैं जिम्मेदारी लेती हूं। हो सकता है मेरे परिवार से, मेरे पूर्वजों से, मुझसे जाने अनजाने में कुछ गलतियां हुई हों, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूं। मुझे माफ करना। मैं समझ ही नहीं पाई कि तुम्हारे अंदर इतने समय से क्या क्या चल रहा है। आज तुमसे कनेक्ट करके एहसास हुआ है कि मैंने तुम्हारे तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया, सबको खुश करने की कोशिश करती रही, लेकिन ये मिस कर गई कि मेरे अंदर भी एक बच्चा है जो मेरा समय चाहता है, मेरा अटेंशन चाहता है, मेरा प्यार चाहता है। मुझे माफ करना, प्लीज फॉरगिव मी। तुम्हें इग्नोर करने के लिए, तुम्हारी वैल्यू नहीं समझने के लिए।
थैंक यू, तुमने अब तक मेरा साथ नहीं छोड़ा, आज भी तुम मेरे साथ हो। तुम्हारी प्रेजेंस की वैल्यू कितनी है मेरे लाइफ में, शायद शब्दों से तुम्हें ना समझा सकूं। बस इतना कहना चाहती हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। आई लव यू पूरे दिल से। मैं प्रॉमिस करती हूं कि आज के बाद तुम्हारे नीड्स को इग्नोर नहीं करूंगी, अपने बॉडी को इग्नोर नहीं करूंगी, अपने आप को दूसरों से कम नहीं समझूंगी। जब भी कोई नेगेटिव फीलिंग आती है, अपने आप को रिमाइंड करूंगी कि मेरे अंदर के बच्चे को मेरी जरूरत है। इस फीलिंग को एक्सेप्ट करके, इस फीलिंग को रिलीज करने के लिए तुम्हारे साथ जरूर जुड़ूंगी। बस इतना कहना चाहती हूं कि हम दोनों साथ हो जाएंगे, बेस्ट फ्रेंड्स बन के जिएंगे, तो कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अब फिर से अपने छाती को जेंटली सहलाते हुए इमेजिन कीजिए कि ये बच्चा आपकी बाहों में है। उसे जेंटली हग करते हुए कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई ब्लेस यू। इस बच्चे को आपकी वार्मथ, आपकी लव, आपकी पॉजिटिविटी हील कर रही है। जैसे जैसे आप बच्चे को इमेजिन करते हैं अपने साथ, अपने बाहों में, आपका बच्चा वर्दी फील करने लगता है, सेफ फील करने लगता है, स्पेशल फील करने लगता है, और यहीं से आपकी हीलिंग जर्नी की शुरुआत हो रही है। अब एक गहरी सांस लीजिए। इमेजिन कीजिए कि ये बच्चा अब आपके हृदय में ही है, आपके हार्ट सेंटर में ही है। जब भी दिन में इस बच्चे को प्यार देना है, बस अपने हाथ को छाती पर रखकर जेंटली रब करते हुए बच्चे से कहिए, आई लव यू, आई ब्लेस यू, थैंक यू, आई लव यू, आई ब्लेस यू, थैंक यू, आई लव यू, आई ब्लेस यू, थैंक यू। अब एक और गहरी सांस लेते हैं, और जो गलती आपने की है, शायद कोई ऐसी मेमोरी है जिस कारण आप खुद को माफ नहीं कर पा रहे हैं, इस बच्चे से कहिए, जो भी हुआ, जिस कारण हुआ, इसके लिए मैं अपने आप को पूरी तरह से माफ करने को तैयार हूं। इस बच्चे से कहिए, प्लीज लेट गो। इस मेमोरी को, इस गलती को हमें अपने अंदर नहीं रखना है। हम डिजर्व करते हैं हीलिंग, लव, फ्रीडम। प्लीज लेट गो, इसे रिलीज करते हैं। आओ मेरा साथ दो, इस फीलिंग को, इस गलती को, इस नेगेटिविटी को भगवान को ऑफर कर दे, सरेंडर कर दे। प्लीज लेट गो, प्लीज लेट गो, प्लीज लेट गो। अब एक और बार गहरी सांस लेते हुए बच्चे का ध्यान करते हुए कहिए, हम सेफ हैं, हम वर्दी हैं, हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम लव्ड और सपोर्टेड हैं, हमारे अंदर दिव्य ऊर्जा है, हमारी एनर्जी बैलेंस्ड है, क्लियर है, हमारी हीलिंग जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। अब चेहरे पर एक स्माइल रखिए, और जो चीज आप अपने जीवन में आज एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, हो सकता है परिवार के साथ कुछ सुख भरे पल, शायद किसी जॉब की आवश्यकता है, शायद फाइनेंशियल अबंडेंस की जरूरत है, रिश्तों में सुधार चाहिए। इमेजिन कीजिए कि आप इस खुशी को जी रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इस खुशी को अपने माइंड में एक्सपीरियंस करते हुए, अपने चेहरे पर स्माइल रखते हुए, अपने इनर चाइल्ड, अपने अंदर के बच्चे से कहिए कि हम कितने ब्लेस्ड हैं इस खुशी को एक्सपीरियंस करने के लिए। भगवान की कितनी कृपा है हम पर। अब एक और गहरी सांस लेते हैं। धीरे से सांस छोड़िए और अपनी आंखें खोलिए। देखिए, ये छोटी सी सेल्फ लव प्रैक्टिस है।
इसमें हमने सबसे पहले जिम्मेदारी ली अपने पास्ट के लिए। हमने कहा कि जो भी आज हमारे अंदर फीलिंग्स चल रही हैं, कहीं से भी आई हूं, हम उसके लिए जिम्मेदारी लेते हैं। आपने अपने इनर चाइल्ड से कहा आई एम सॉरी। क्यों? क्योंकि आज लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आपके अंदर एक बच्चे के रूप में बैठा है, आपको ब्लेम कर रहा है। उसके लिए दुनिया और कोई नहीं, बस आप ही हैं। जैसे बच्चे के लिए माँ सब कुछ है, बच्चे के लिए दुनिया माँ ही है। अगर वो परेशान भी है तो माँ के पास जाएगा, वो गिरता भी है तो कभी कभी माँ को ही ब्लेम करेगा, क्योंकि उसके लिए उसका संसार उसकी माँ है। आज आपके सबकॉन्शियस माइंड का संसार आप ही हैं, इसीलिए आप उसको संभालिए, उसको प्यार दीजिए, उसको अटेंशन दीजिए। और जब भी नेगेटिव फीलिंग आए, जब भी ट्रिगर्ड फील करे, अपने आप को याद दिलाइए, मेरा बच्चा वो बेचैन है, वो शायद तकलीफ में, उसे मेरी जरूरत है। तो जब भी आप उसे कहते हैं आई एम सॉरी, आई लव यू, आपके बच्चे में एक सेफ फीलिंग आ जाती है। आपका नर्वस सिस्टम भी फाइट फ्लाइट मोड से सेफ मोड में, फेथ मोड में, पीस के मोड में चला जाता है। आपकी बॉडी रिलैक्स होने लगती है। आप में से कई लोगों को एक्सपीरियंस हुआ होगा, जब हम बच्चे से कनेक्ट कर रहे थे तो बॉडी रिलैक्स हो जाती है। जब बॉडी रिलैक्स हो जाती है, माइंड में थॉट्स भी कम होने लगते हैं। और अगर आप रोज 10 मिनट निकालकर इस सेल्फ लव की प्रैक्टिस को करेंगे, आप खुद नोटिस करेंगे कि आप दूसरों को भी कम ब्लेम करते हैं और खुद को इतना वैल्यू करते हैं कि नेगेटिव थॉट्स दूसरों के लिए भी आप अपने अंदर रहने नहीं देंगे। असली सेल्फ लव तो यही हुआ कि आप अपने अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन ना रहने दें, सबके लिए अच्छा सोचें। अपने आप को याद दिलाते रहें, जितना मैं पॉजिटिव अपनी सोच कर रखूंगी, उतना मैं खुद का उद्धार करूंगी। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं, उद्धरेत आत्मना आत्मानम ना आत्मानम अवसादेत। खुद का उद्धार करो, खुद को अपनी नजरों में नहीं गिराओ। ऐसी अपनी सेल्फ टॉक रखो कि आप खुद को ही प्रोत्साहित करें अपना बेस्ट जीवन जीने के लिए। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप इंस्पायर्ड होकर अपने सेल्फ लव की जर्नी शुरू करेंगे। आगे देखिए, सेल्फ लव जैसे बढ़ेगा वैसे बाहर परिस्थितियां आपको कभी कमजोर नहीं करेंगी। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से ज़्यादा आप इंस्पिरेशन और टूल्स सीखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।